चलो जी, आज हम करने जा रहे हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हम नई लैंग्वेज शुरू करेंगे जो आपकी सेकंड बुक में ही आती है, जिसे हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, देखो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, हम लोगों ने HTML भी पढ़ लिया, साथ में CSS भी पढ़ लिया, और हम जो इसका लास्ट पार्ट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, वो कौन सा है, वो इसका जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट है। ठीक है, इसे यहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारी HTML थी, ठीक है, जो भी हमारी HTML में काम था, है ना। HTML का मेन काम क्या होता है आपकी वेबसाइट का, ये स्ट्रक्चर डिजाइन करवाता है, स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब बेसिक सी इसकी नींव बना के देता है आपकी वेबसाइट की। ठीक है, कौन? सिंपल HTML लैंग्वेज। ठीक है, फिर CSS का काम क्या होता है कि जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है उसी को बड़ी सा डिजाइनिंग प्रोवाइड करवा दोगे आप। ठीक है, इसमें बड़ी सी डिजाइनिंग मिलेगी आपको, और थोड़ा अट्रैक्टिव सा लगेगा और रिस्पॉन्सिव सा लगेगा। ठीक है, मतलब रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि जब आप किसी बटन के ऊपर होवर वगैरह करोगे तो वो अपने कलर चेंज करेगा, अपने एक्सप्रेशन चेंज करेगा। ठीक, वो सारे काम कौन करता है? आपका CSS करता है। ठीक है, तो जब भी आप किसी वेबसाइट का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो स्ट्रक्चर किसके थ्रू बनता है? वो बनता है HTML के थ्रू। फिर उस वेबसाइट की जितनी भी डिजाइनिंग होती है तो डिजाइनिंग कौन डन करवाता है? वो कराता है आपका CSS। ठीक है, अब लास्ट में जो पार्ट आता है आपका, ठीक है, वो पार्ट होता है हमारा कौन सा, जिसे हम बोलते हैं JS। ठीक है, JS का मतलब क्या है? JS का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है कि ये आपकी वेबसाइट को क्या प्रोवाइड कराता है? फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्या प्रोवाइड कराता है? ये फंक्शनैलिटी। मान चलो कि आपकी वेबसाइट है, आपने उस पर कोई बटन लगाया है। ठीक है, तो आप बेसिक सा काम क्या करते हैं बटन पे, जैसे हमने HTML में बटन वगैरह लगाए थे। ठीक है, तो जैसे सबमिट बटन लगाया था, एक रीसेट बटन लगाया था, लेकिन बटन का और काम भी होता है। जैसे मान चलो क्या करोगे आप, यहाँ लिखते हैं हेयर टू ओपन, क्लिक हेयर टू ओपन करके ना, और क्लिक टू डाउनलोड करके वो बटन जो होते हैं। ठीक है, तो वो बटन नहीं होते, लेकिन उस बटन में क्या लगती है? उस बटन पे लिंक लगी होती है। ठीक है, मतलब बटन के अंदर एंकर टैग लगता है। ठीक है, तो वो अलग बात है, वो जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं आ रही है। ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट जो वो जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं आ रहा है। जब आप किसी बटन पे ना लिंक लगा रहे हो, ठीक है, तो वो लिंक वाला कॉन्सेप्ट जो वो HTML का कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, कि बटन बना दी, उस बटन के अंदर एंकर टैग लगा के उसको लिंक प्रोवाइड करवा दी। ठीक है, वो सिंपल सा काम था बटन का, वो नहीं होता है। ठीक है, बटन के जैसे मेन फंक्शनलिटी आपकी ऐसी होती है, जैसे मान चलो कि जब आप कहीं पे लॉगिन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, आपकी वेबसाइट है, आपका उस पर अकाउंट बना हुआ है, आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, सपोज करो कि आपने आपकी जो ईमेल आईडी है, ठीक है, फिर कोई भी आपके जैसे आपके ऐसे लिखा हुआ है, कुछ भी नाम लिखा है, जैसे angel123 इस तरह से करके कुछ नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अब मान चलो कि जब आपने अकाउंट बनाया है तो उस टाइम पे आपने एंजल का ए बड़ा लिखा है। ठीक है, लेकिन जब आप लॉगिन करें तो उस टाइम पे आप एंजल का ए डाल रहे हैं। ठीक है, पासवर्ड ठीक डाल दिया, ईमेल बिल्कुल ठीक डाल दी। ठीक है, लेकिन जो एंजल की स्पेलिंग थी वो आपने छोटी कर दी। ठीक है, मतलब यूजर आईडी ठीक डाल दिया, बस छोटा कर दिया इसकी स्पेलिंग को। जैसे आप लॉगिन करोगे, है ना, तो वहां पे आपको एक एरर आ जाएगा कि आपकी जो यूजर नेम और इनवैलिड और यूजर पासवर्ड इनवैलिड। ठीक है, आगे ना वो, तो यहाँ पे देखो वो काम कैसे हो रहा है, किसको पता लग रहा है कि आपने जो आईडी पासवर्ड डाली वो मैच नहीं हो रही। ठीक है, वो सारा काम किसको होता है? वो होता है आपकी जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के पास क्या होता है कि डाटाबेस होता है, उस डाटाबेस को आपकी वेबसाइट के साथ लिंक करता है। ठीक है, डाटाबेस का मतलब कि प्रॉपर एक डाटा है, उसी डाटा को उठा के वो चेक करता है। ठीक है, याद रखना कि जब भी आपकी कोई ईमेल और पासवर्ड बनता है ना, तो वो बनता है आपके हमेशा एक ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में। ठीक है, मतलब जावास्क्रिप्ट में हम इसको ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, इस तरह का डाटा होता है आपका, इस तरह का। ठीक है, ये हम इसको ऑब्जेक्ट्स मानते हैं इस तरह से जावास्क्रिप्ट में, जिसमें क्या होता है कि एक साइड की होती है, कॉलन लगा के उसकी वैल्यू बनती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में इनको की वैल्यू पेयर बोलते हैं। ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। और अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन लैंग्वेज में इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डिक्शनरी बोलते हैं। डिक्शनरी का मतलब क्या होता है? सेम जो ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि यहाँ पे आपकी एक की बनती है, उस की के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू सेट होती है। ठीक है, जब आप यूजर नेम और पासवर्ड बनाते हो तो यूजर नेम आपकी की बन जाती है, और उस की जो पासवर्ड होता है वो ये बन जाती है, वैल्यू बनती है। ठीक है, जब भी आप किसी अकाउंट पे लॉगिन कर रहे हैं तो वो आपकी की और वैल्यू को फेच करता है। अगर दोनों मैच होंगी तभी वो लॉगिन करवाएगा, अगर मैच नहीं होंगी तो आपको किसी तरह का पॉपअप मैसेज जो वो शो कर देगा। समझ गए? इस तरह की कोडिंग मिलती है आपको आपके जावास्क्रिप्ट में और आपके पाइथन में भी, मतलब किसी कोडिंग लैंग्वेज में आपको इस तरह की कोडिंग मिलती है। ठीक है, समझ गए? क्लियर हो गया? चलो जी, तो आज हम जो लिख रहे हैं, आज हम करेंगे अपना जावास्क्रिप्ट का काम। ठीक है, तो कॉपीज निकाल लो। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनके बिना कोडिंग करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके कुछ रूल्स होते हैं। जब आप कोई सी भी लैंग्वेज पढ़ते हो, ठीक है, मान चलो आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप एकदम इंग्लिश पे तो नहीं चले जाओगे, पहले समझोगे कि टेंसेस क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं ना, वर्ब्स क्या होती है, सिंगुलर प्रोनाउन क्या होता है, प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है, इस तरह के ना। तो आप हर एक स्टेप बाय स्टेप चलोगे तब जाके आपको इंग्लिश समझ आएगी। ठीक है, तो वैसे ही आपकी कोई भी तरह की लैंग्वेज है, चाहे पाइथन है, चाहे जावास्क्रिप्ट, कुछ भी है, चाहे सी लैंग्वेज है, उनकी भी अपनी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहले आप उनको पढ़ोगे, उनको याद करोगे, उसके बाद आप कोडिंग पे मूव फॉरवर्ड हो सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसे बिना इसके करोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि क्या काम हो रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखना चाहो जावास्क्रिप्ट के, तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ। लास्ट ईयर के मे बी जो हमारे स्टूडेंट्स थे, उनकी क्लास भी लगाई होगी मैंने यहीं पे। तो
यहीं पे पड़ा होगा उनका प्रोजेक्ट भी, एक आधा प्रोजेक्ट नहीं, एक आधा कॉन्सर्ट पड़ा होगा उनका यहाँ पे कहीं। ठीक है, बेसिक सा दिखा देता हूँ कि हम किस तरह से वर्क करेंगे चीजों के ऊपर। लो आ गया, ये है हमारा एक बेसिक सा, ये क्या है, एक वेबसाइट है ना एक, ठीक है वेबसाइट है। अब यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ है, वेबसाइट में क्या बना हुआ है, लिखा है शिव इंस्टीट्यूट फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग 23-24, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक रिजल्ट वाली वेबसाइट है कि जहाँ पे आप अपना रिजल्ट चेक करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे मान चलो कि आपने अपना नंबर डाल दिया, कि आपने चेक करना है कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं। अब मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने इसमें किस अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है। मान चलो कि मैंने डाल दिया 45, ठीक है, 45 नंबर डाल दिए। चेक करते हैं क्या बता रहा मुझे, सॉरी फेल, ठीक है। एंटर योर मार्क्स लिखा है, इसमें क्या लिखा था मैंने, 2 मिनट मुझे इसकी कोडिंग चेक करने दो एक बार, किस बेसिस पे मैंने इसमें लॉजिक लगाए हुए हैं। 90-100, ठीक है, परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मुझे एंटर योर मार्क्स की जगह मुझे लिखना पड़ा था एंटर योर परसेंटेज, ठीक है। फिर उसके बाद बेसिस मुझे मेरा ग्रेड बताएगा, ठीक है, और मेरी सिलेक्शन बताएगा। तो मान चलो कि मैंने यहाँ डाल दिया अपना जो 84% डाल दी, कि मेरी जो परसेंटेज आई वो 84 आई है। चेक करूंगा तो मुझे बता देगा कि मेरा ग्रेड क्या है, बी ग्रेड है, ठीक है। अब ऐसे ही जब मैं इसको दोबारा रन करूंगा, अभी कैंसिल बटन भी चल रहा है, इसको देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। अब यहाँ मैंने डाल दी 65, ठीक है, 65 डालूंगा तो देखो मुझे बता रहा है डी ग्रेड, चेंज कर रहा है नहीं खुद, है ना। तो सारा काम कैसे हो रहा है, ये जावास्क्रिप्ट कर रही है, फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट डाल रहा हूँ, कोई सा भी नंबर डाल रहा हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग वो लॉजिक्स लगा रहा है, और लॉजिक निकालने का मुझे मेरा ग्रेड बता के दे रहा है, ठीक है। मान चलो यहाँ मैं डाल दिया 95, ठीक है, तो मुझे क्या बता देगा, ए ग्रेड बता देगा, ठीक है। समझ गए, इस तरह से सारे लॉजिक्स पे काम करता है, ठीक है, समझ गए। तो ये सारी फंक्शनलिटी हमें कौन दे रहा है, ये हमें दे रहा है हमारा जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इतना काम आप लोगों ने कर लिया है, इतनी वेबसाइट आपको मैं बनाने को बोलूंगा तो आप बना लोगे। क्या करना है, सिंपल सा, इसको कुछ नहीं किया हुआ है, पीछे का बैकग्राउंड कलर चेंज किया हुआ है, यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, मार्केट टैग लगाया हुआ है, मार्केट टैग के अंदर फॉन्ट टैग लगाया हुआ है, उसी फॉन्ट टैग के अंदर जो होता है ये एल्गोरिथम टाइप का फॉन्ट लिखा हुआ है, और इसके अंदर ये सारे लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। और फॉन्ट टैग के अंदर एक बिहेवियर नाम की प्रॉपर्टी होती है, उसकी यहाँ पे वैल्यू के सेट की हुई है, अल्टरनेट सेट की हुई है, जिसकी वजह से इस तरह से बाउंस बैक कर रहा है। क्लियर हो गया। फिर नीचे हम वहां पे मार्केट टैग के नीचे आने का, यहाँ मैंने 2-3 बीआर लगाए हैं, बीआर लगाने का मैंने ये वाली स्टेटमेंट लिखी है, और इस स्टेटमेंट के बाद मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड बना दी है, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड कैसे बनती है, टेक्स्ट फील्ड हमारी इनपुट टैग से, ठीक है। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू, मैंने यहाँ क्या लिखा होगा, नंबर लिखा होगा, जिसकी वजह से सिर्फ सिर्फ नंबर उठा रहा है, कोई अल्फाबेट लेटर नहीं उठा रहा है, समझ गए। अगर मैं टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखता तो इसने मेरे अल्फाबेट भी उठा लेने थे, लेकिन जैसे मैंने इसमें नंबर लिखा हुआ है तो सिर्फ क्या उठा रहा है, नंबर ही उठा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं उठा रहा है, ठीक है, समझ गए। अब जैसे मैं नंबर लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने बटन बनाया हुआ है, बटन का काम क्या है कि ये बटन देखो कैसे बना होगा, बटन बनाया होगा, मैंने बटन टैग लगाया होगा, और उस बटन टैग के अंदर मैंने सीएसएस अप्लाई कर दी, जिसकी वजह से राउंड शेप में आ गया, और कलर वगैरह इसके अलग हो गए। क्लियर हो गया, समझ गए। तो बेसिक सी थी, एचटीएमएल बेसिक है, उसमें मैंने सीएसएस यूज की हुई है। सीएसएस मैंने यहाँ कहीं यूज नहीं की, सिर्फ मैंने यहीं पे यूज की है सीएसएस, जिसकी वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है। क्लियर हो गया। अब इसके बीच मैंने हल्का सा ग्लिच आ रहा है, ये मैं देखता हूँ कि कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारी, ये हमने अलग से कराया हुआ काम मैंने पोपो वाला है बीच में बन गया, ठीक है। तो आप लोगों को ये पोपो वाला काम नहीं करना होता है, ठीक है। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो पोपो किस तरह का लग रहा है, जो हमारी टाइपिंग वाली वेबसाइट है ना, जिसमें स्पेशल टाइपिंग आती है, जब वो बोलता है चेक योर रिजल्ट करके, ठीक है। तो आप लोग मैं देख पा रहे होंगे कि वहां पे भी इसी तरह का पॉपअप बन के आता है, ठीक है। तो ये वो वाली प्रॉपर्टीज है, वो उनको मैंने बताया था कि इस वाले बॉक्स को कैसे हाइड करना है और कैसे इसको ओवरराइड करना है, ठीक है। इस तरह की वाली प्रॉपर्टी, ये कॉन्सेप्ट अलग है। ऐसे ही मैंने इनको एक चीज और करवाई होगी साथ में ही, ऐसे 25 अप्रैल का था ना, 24 अप्रैल, मतलब मुझे पता लगे कि इसी बीच में सारे कॉन्सेप्ट हमारे। 24 अप्रैल वाली सीट खाली पड़ी हुई है, इससे पहले वाली 3 फरवरी वाला कॉन्सेप्ट भी होगा कुछ ना कुछ, नहीं ये नहीं है। ये 29 फरवरी वाला भी है कुछ, नहीं ये भी नहीं है। और अप्रैल का बस एक ही मिला है, नहीं अप्रैल के और भी हैं, ये रहे अप्रैल के, ठीक है। ये देखो इस तरह का आ गया, ये देखो ये भी एक वेबसाइट है, इसमें क्या लिखा हुआ है, सिंपल वेबसाइट बनाई हुई है, कुछ भी नहीं किया हुआ है, ऐसे नंबर डालने मेरे को, मान चलो मैं डाल दिया ये नंबर, ठीक है, तो नंबर डाल दिया, यहाँ मैंने नंबर डाल दिया, ठीक है। टोटल वरना चेक सम वाला बटन लगा हुआ इधर,
क्लिक कर दूंगा, बता देगा टोटली आया। समझ रहे हो? इस तरह की वेबसाइट नहीं है, मतलब वेबसाइट ही है लेकिन इसके बीच में सब कुछ यूज किया हुआ है, HTML भी है, CSS भी है, और साथ में क्या है आपका जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूड हो गई है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूं, ठीक है, मान चलो कि अगर आप सोच रहे हैं कि इतना बड़ा नंबर लिख दिया कैसे मान लिया हम, तो मैंने यहाँ 10 लिख दिया और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने 200 लिख दिया भी। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 210 आएगा। चेक करते हैं, 210 आंसर दे दिया। क्लियर हो गया? इस तरह के जितनी भी कॉन्सेप्ट बन रहा है आपका, वो कैसे हो रहा है, आपका जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है। समझ गए? ये चीज होती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का मेन काम क्या होता है कि वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है आपकी वेबसाइट को। क्लियर हो गया? समझ गए? आई होप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जावास्क्रिप्ट का कैसे कैसे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझ गए? जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। ठीक है, चलो जी, अब लिखना शुरू करना आप लोगों ने, जो मैं लिखवाऊंगा वो लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, सबसे पहले एक बेसिक सा ओवरव्यू लिखेंगे हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर। ठीक है, देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। निकालो, कहाँ है कॉपीज आपकी? शुभम, शाम वाली क्लास में यही लिखना है, 11:30 वाले जो क्लास है उसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बस सुबह जावास्क्रिप्ट की जगह क्या है, सी लैंग्वेज है। ठीक है, दोनों सेम सेम ही है, सेम कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको जावास्क्रिप्ट और सी के, दोनों सेम सेम है। ठीक है, चाहे सी लैंग्वेज सीख लो जावास्क्रिप्ट आ जाएगी, जावास्क्रिप्ट सीख लो सी लैंग्वेज आ जाएगी, बोथ आर सेम। ठीक है, सेम रूल इनके। लिखो, इट इज अ प्रोग्रामिंग इज अ वे, ठीक है, प्रोग्रामिंग इज अ वे टू टॉक to computers, ठीक है, फुल स्टॉप। it is just like any language, it is just like any languages, any language, एग्जाम्पल हिंदी, इंग्लिश, और बंगाली, which can be used to talk to a human, but for computers we need straightforward instructions, full stop। ठीक है, लिखो, प्रोग्रामिंग is the act of constructing a program, comma, a set of precise instructions telling a computer what to do। ठीक है जी, अब ना यहाँ पे देखो कि प्रोग्रामिंग, चाहे हम प्रोग्रामिंग बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं, ठीक है, अब सॉफ्टवेयर जब वो बोलते हैं तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या निकल के आती है, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, समझ गए? और प्रोग्राम्स क्या होते हैं, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, समझ गए? तो बेसिकली जो हम कोडिंग करते हैं तो उस कोडिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं और मल्टीपल प्रोग्राम मिलके क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करवाते हैं। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर का मेन काम क्या होता है कि सॉफ्टवेयर का मेन काम जो होता है वो क्या करता है, वो यूजर और जो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, मतलब जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है और जो हार्डवेयर डिवाइसेस है, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करवाता है। ठीक है, मान चलो कि मैंने क्या करना है कि मैंने एक प्रिंट निकालना है। ठीक है, समझ गई? तो प्रिंट निकालने के लिए क्या होगा कि प्रिंटर एक अलग हार्डवेयर डिवाइसेस है। ठीक है, और जो मेरी जो मैंने प्रिंट निकाला जिस एप्लीकेशन का, वो मेरी सीपीयू के अंदर है। ठीक है, तो मुझे वो वाली फाइल को, सॉफ्ट कॉपी को मुझे हार्ड कॉपी में निकालना है प्रिंटर के थ्रू।
ठीक है। तो अब प्रिंटर को पता कैसे चलेगा, प्रिंटर कम्युनिकेट कैसे करेगा मेरे कंप्यूटर से और आपस में, ठीक है, कि अच्छा ये वाली फाइल निकालनी है, कैसे निकालनी है, ठीक है। तो हमें करना पड़ेगा, जिस कंपनी का हम प्रिंटर यूज करते हैं हमें उस कंपनी के ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ड्राइवर्स क्या होते हैं, ड्राइवर्स भी एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स ही होते हैं, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर ही होता है जो हमारे कंप्यूटर को बताएगा कि किस काम को कैसे करना है। क्लियर हो गया, समझ गए, हर एक काम को प्रॉपर हमारे प्रोग्राम से बताते हैं, एक सॉफ्टवेयर बताता है कि उस प्रोग्राम को कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि प्रोग्रामिंग होता है कि ये एक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए प्रोग्राम है, ठीक है, कि मतलब कि जब हम किसी प्रोग्राम को बनाते हैं कि वो प्रोग्राम क्या करेगा, वो फिर मेरे कंप्यूटर को बताएगा कि तुमने कोई काम को कैसे करना है, ठीक है। तो उसी सारी पीढ़ी को हम क्या बोल देते हैं कि वो होती है हमारी प्रोग्रामिंग। क्लियर हो गया, समझ गई। अब ना यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सी कॉन्सेप्ट आता है आपके लिए, वो लिखो जरा ध्यान से, इसे हम बोलते हैं एक्मा स्क्रिप्ट, एक्मा स्क्रिप्ट, ठीक है। हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास एक्मा स्क्रिप्ट, ठीक है। लिखो, इट इज अ स्टैंडर्ड ऑन विच JavaScript is based. Full stop. It was created to ensure. It was created to ensure that different documents on JavaScript, are actually talking about the same language. Talking about the same language. Full stop. JavaScript and ECMAScript can almost always be used interchangeably. Full stop. JavaScript is very liberal. बस इसमें इतना लिखो, ज़्यादा नहीं लिखना इसमें। ठीक है, लिख लिया इतना सा। अभी यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज लिखनी है, अभी यहाँ पे ठीक है, थोड़ा यहाँ से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वाला, क्योंकि बुक मेरे पास अभी यहीं पे है, इसी वे में ही है। ये आ गई, ठीक है, यहाँ आ रही है आपकी कॉन्सेप्ट वाला, ठीक है। तो फोटोज में सेंड कर दूंगा आप लोगों को, आप लोगों ने सेम ही चीज लिखनी है, ठीक है। अब देखो एंग्लो जेएस जो वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हमें इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, इन्होंने साथ में दियो, लेकिन अभी हमारा जो फोकस रहना चाहिए वो सिर्फ उसे जावास्क्रिप्ट पे रहना चाहिए, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे लिखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन, ये वाली लिखो, जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम scripting language which is also referred as a multi-paradigm
functional and event driven language. It is symbolized as JS and is used for developing web applications with HTML and CSS. It uses .js file name extension. ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना आप लोगों ने, जिस तरह से हमने क्या करा था, जिस तरह से हमने CSS देखी थी ना, CSS कि CSS को हम HTML के अंदर कितने वे में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बताओ। टाइप ऑफ CSS कितनी तरह की थी हमारे पास, CSS को इंप्लीमेंट करने के HTML डॉक्यूमेंट में कितने टाइप्स थे हमारे पास, बताओ बताओ। 3 टाइप्स, कौन कौन से? ठीक है, एक इनलाइन था, एक इंटरनल था और एक एक्सटर्नल था। अब तीनों में बेस क्या क्या थे? इन तीनों में से मतलब जो इनका कोर कंपोनेंट था, जो सिंटेक्स था अटैच करने का, वो क्या सिंटेक्स था? इनलाइन का क्या सिंटेक्स था? ठीक है, देखो इनलाइन का जो सिंटेक्स था, इनलाइन का मतलब क्या होता है कि सिंबल सिंगल लाइन में, ठीक है, सिंगल लाइन में ही आप जो वो CSS को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब जब हम इनलाइन CSS यूज करते थे तो हम क्या करते हैं, जिस टैग के अंदर तुमने यूज करना उस टैग के अंदर तुम्हें एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है, जिसे हम बोलते थे स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, स्टाइल एट्रीब्यूट डबल कोड के अंदर आपने CSS की प्रॉपर्टी लिख देनी थी। ठीक है, तो एक ऐसा मेथड था, ये था इनलाइन मेथड। ठीक है, अब इंटरनल मेथड की बात करें तो इंटरनल मेथड में क्या था कि जिस डॉक्यूमेंट में आपने इंटरनल CSS लगानी है तो आपने सेम डॉक्यूमेंट के अंदर ही विद इन हेड टैग के अंदर, ठीक है, हेड टैग के अंदर अंदर ही आपने एक टैग लगाना। कौन सा टैग? स्टाइल टैग। ठीक है, उस स्टाइल टैग के अंदर ही आपने सारी प्रॉपर्टीज को क्या करना है, मेंशन करना है, जितनी प्रॉपर्टीज लगाई है आपने। ठीक है, उसके सिलेक्टर के साथ। ये था इंटरनल। और एक्सटर्नल में क्या था? एक्सटर्नल में ये था कि जो आपका मेन डॉक्यूमेंट होगा वो अलग होगा और जो एक्सटर्नल फाइल होगी वो अलग बनेगी CSS की। ठीक है, और जो एक्सटर्नल फाइल बनेगी CSS की, उसका एक्सटेंशन क्या होगा? उसका एक्सटेंशन होगा .css। क्लियर हो गया? इसी तरह से जावास्क्रिप्ट भी है कि अगर जब आपको जावास्क्रिप्ट को अप्लाई करना है अपने डॉक्यूमेंट में तो आप कैसे करोगे? जावास्क्रिप्ट को अप्लाई करने के 2 मेथड होते हैं आपके पास। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को अप्लाई जो करना आप लोगों ने वो 2 मेथड से करना है। ठीक है, 2 नहीं, इसमें 3 ही होते हैं, नहीं इसमें 2 मेथड ही होते हैं। ठीक है, एक मेथड होता है कि बॉडी टैग के अंदर ही, ठीक है, बॉडी टैग के अंदर आप क्या करोगे, आप एक टैग लगाओगे जिस टैग को हम क्या बोलेंगे? स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग ओपन, स्क्रिप्ट टैग क्लोज। ठीक है, इंटरनल JS बोलते हैं हम इसको। ठीक है, ये होती है तुम्हारी इंटरनल JS। ठीक है, जैसे ऊपर CSS थी ना, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। ठीक है, ऐसे JS भी 2 तरीके की मिलती है, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। ठीक है, याद रखने वाला कॉन्सेप्ट। तो जब भी आपने जावास्क्रिप्ट को यूज करना है तो याद रखना कि आपने स्क्रिप्ट टैग लगाना है और उस स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही आपकी सारी कोडिंग होगी। लेकिन एक बात आपने याद ये रखनी है कि जिस तरह से जब हमने इंटरनल CSS का यूज किया था तो इंटरनल CSS के लिए क्या कंपलसरी था कि जो स्टाइल टैग लगाना है वो कहाँ होना चाहिए? विद इन हेड टैग होना चाहिए। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का जो इंटरनल टैग में ये लगाना है, आपने स्क्रिप्ट टैग जो लगाना है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप स्क्रिप्ट टैग लगाओ तो वो विद इन बॉडी टैग के अंदर होना चाहिए, बॉडी टैग के अंदर, ना कि हेड टैग के अंदर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसका बस। और जब एक्सटर्नल JS की बात करते हैं तो एक्सटर्नल में क्या होता है कि जो आपकी मेन फाइल है वो तो अलग होगी .html वाली, लेकिन एक नई फाइल और बनेगी जावास्क्रिप्ट की जिसका एक्सटेंशन क्या होगा? .js। ठीक है, फिर इन दोनों को साथ में अटैच करेंगे। कैसे अटैच करेंगे? जैसे हमने ऊपर अटैच किया था, ऊपर मैंने बताया नहीं कैसे अटैच करते हैं। जो एक्सटर्नल वाली फाइल होती है ना, इसको कैसे अटैच करते हैं? इसमें हम हेड टैग के अंदर कौन सा टैग लगाते हैं? लिंक टैग लगाते हैं। ठीक है, तब हम अटैच करते हैं CSS को। सेम जावास्क्रिप्ट में भी हम लिंक टैग लगाएंगे, लेकिन लिंक टैग के अंदर जहां हमने यहाँ पर रिलेशन क्या बताया था स्टाइल शीट का, तो यही हम बता देंगे जावास्क्रिप्ट का। बस यही फर्क होता है, टैग सेम ही रहता है। क्लियर हो गया? एट्रीब्यूट के बीच की वैल्यू चेंज होती है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। क्लियर हो गया? समझ गई? क्लियर हो गया? तो ये चीज है ना, ये लिख लेना कल कॉपी पे, नोट डाउन चाहिए। जावास्क्रिप्ट के लिए अलग कॉपी बना सकते हो तो बना लो। ठीक है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट वाले कॉन्सेप्ट जो पाइथन में भी चलेंगे। ठीक है, पूरे दुनिया आएंगे लेकिन आएंगे जरूर। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का आपने ये वाला हेडिंग पूरा लिख लेना है, बेसिक डेफिनेशन जो इसकी, और क्या लिखेंगे इसके बारे में। अभी 11:30 बजे का क्लास। ठीक है, और कहाँ तक लिखेंगे आप? तो अभी सिर्फ आपने वही लिख के आना है, अभी आपने सिर्फ फर्स्ट हेडिंग लिख के आना है। ठीक है, आज फर्स्ट डे है, आज मैं ज़्यादा प्रेशराइज करूंगा भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सा ये सिर्फ फर्स्ट हेडिंग लिख के आना है, ये वाला फर्स्ट पैरा लिखना बस, कुछ भी नहीं हो। ठीक है, फर्स्ट पैरा। ठीक है, और ये वाला लिख लेना। यहाँ पे इसके क्या है कि यहाँ पे ना इसके डेवलपर का नाम आएगा यहाँ पे। ठीक है, डेवलपर का नाम आएगा और ये चीज आएगी। ठीक है, अब
जिन्होंने पेपर दे दिए इसके वो देख लेना कि आप लिखनी कॉपी पे कि नहीं लिखना है, ठीक है, वो टोटली आप पे है। और जिनके नहीं लिए हैं उन्होंने, जिन्होंने पेपर नहीं दिया सीएसएस वाला सेकंड बुक वाला, वो तो लिखेंगे लिखेंगे, ठीक है, उनके बाद कोई चारा नहीं है, ठीक है, वो तो लिखेंगे लिखेंगे। हाँ जी, बनानी पड़ेगी क्योंकि अब तुम्हारे प्रैक्टिकल के नंबर भी यहीं से दूंगा अलग से, ऐसे नहीं दूंगा ना, ये तुम्हारे बड़े काम आएगी चीज ये वाली, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो मुझे लगता है आज के लिए इनफ है, और पढ़ते रहो ध्यान से बैठ के, है ना। जावास्क्रिप्ट वाली कोशिश ये करनी कि ये वाली क्लास ना जरा मिस ना हो, ठीक है। देखो कोडिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट यही होता है कि अगर तुमने एक क्लास बीच में मिस कर दी तो अगले वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, क्योंकि सारी तारें आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है। एचटीएमएल तो चलो हो गया, कुछ नहीं, टैग ही था, लेकिन कोडिंग में ऐसा नहीं होता, कोडिंग में हर एक तार आपस में जुड़ी होती है। वीडियो तो मेरी बनेगी, वो जो मेरा काम वो तो मेरा रहेगा, वो नहीं उसका कुछ भी। हाँ जी, कोई बात नहीं।